सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव के ऊपर फैली, खेतों में ओस की बूंदें मोती सी चमकने लगीं। वहीं गांव के छोर पर एक छोटा सा घर था, किसान रामू का। रामू सुबह सुबह उठकर अपनी बैलों की जोड़ी मोती और काली को पुचकारता, उन्हें दाना डालता और फिर हल लेकर खेत की ओर निकल पड़ता। उसका सपना था अपने सूखे खेतों को फिर से हरा भरा बनाना। पिछले 3 साल से बारिश ने जैसे गांव से मुंह मोड़ लिया था। मिट्टी फट चुकी थी, कुएं सूख गए थे और लोगों ने खेती छोड़ मजदूरी करना शुरू कर दिया था। मगर रामू अब भी मानता था कि मिट्टी माँ है, वो कभी खाली नहीं जाने देगी। हर दिन वो खेत में पसीना बहाता, मिट्टी को उलटता पलटता और आसमान की ओर देखकर कहता, इस साल बरसात जरूर आएगी, माँ धरती खाली नहीं जाएगी। गांव के लोग हंसते, कहते, पगला गया है रामू, खेत बंजर हो गए हैं, अब यहाँ कुछ नहीं उगता। लेकिन रामू नहीं रुका। उसने तालाब की खुदाई शुरू की। अकेले दिन रात मिट्टी खोदता, पत्थर हटाता और धीरे धीरे एक बड़ा तालाब बना दिया। उसकी पत्नी गौरी अक्सर कहती, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो रामू, अगर बारिश ही ना आई तो? रामू मुस्कुराकर जवाब देता, अगर आस रखो तो बादल भी लौट आते हैं। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए, हवा में मिट्टी की खुशबू घुल गई और फिर बारिश बरस पड़ी। तालाब भर गया, खेतों में नमी आई और रामू ने उसमें बाजरा, मूंग और कपास के बीज बो दिए। गांव वाले आश्चर्य में थे, कहीं ये सच में उगेगा? 3 महीने बाद वही बंजर जमीन हरियाली से ढक गई। हरे पौधे झूम रहे थे और सुनहरी बालियां लहरा रही थी। गांव के लोग दूर दूर से रामू के खेत देखने आने लगे। एक दिन सरपंच ने कहा, रामू, तूने कर दिखाया, तूने मिट्टी को जगा दिया। रामू मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस भरोसा रखा मिट्टी, मेहनत और उम्मीद पर। फसल कटाई के दिन जब उसके खेतों में सुनहरे दाने चमक रहे थे, रामू ने आसमान की ओर देखा और कहा, अब मेरी मिट्टी मुस्कुरा रही है,